जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम चैनल सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए, विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। ऐसा मानना है कि हर एक सनातनी के घर में शास्त्र का होना बहुत जरूरी है, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा हथियार है जो जीवन का मैनुअल है और इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता हमें कर्म सिखाता है, कर्म के राह पे चलना है। कर्म करेंगे फल तो मिलना ही है। और इसी क्रम में फिर मैंने राष्ट्र निर्माता को इनवाइट किया है और उन्हें श्रीमद् भागवत गीता प्रदान किया जा रहा है, जो निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। तो अब मैं राष्ट्र निर्माता जी को श्रीमद् भागवत गीता प्रदान कर रहा हूं। बोलिए एक बार जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारत माता की जय, सनातन संस्कृति की जय। सनातनियों, अब मैं एक छोटा सा इंटरव्यू का कार्यक्रम रखता हूं, जो अब मैं चल रहा हूं। तो सबसे पहले भैया से उनका परिचय जानना चाहेंगे और इसी क्रम में बातचीत का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि कोई एक मंत्र से, वेद का हो, उपनिषद का हो, श्रीमद् भागवत गीता का हो, जो भी हो, एक मंत्र से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मंत्र, हाँ पहले मंत्र बताइए। मैं संतोष कुमार, पिता भोला प्रसाद, ग्राम समाय के रहने वाला हूँ। जिला नवादा, स्टेट बिहार, इंडिया। आप क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ। बिहार सरकार के शिक्षक हैं? जी हाँ। एक मंत्र सुनाए सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। आप अपनी धार्मिक दिनचर्या कुछ अगर बता सकते हैं तो बताइए। मैं प्रत्येक दिन भगवान का जल, शुद्ध भगवान का जल अर्पित करता हूँ। स्नान करने के बाद मैं डेली उनका जल अर्पित कर करके ही कुछ जलपान अपना करता हूँ। हाँ। और आपके सर माता पिता भी हैं धरती पे? नहीं, मम्मी तो गुजर गए हैं, पिताजी हैं। अच्छा, माता श्री चले गए भगवान के पास, पिताजी हैं। कितने संतान है सर? संतान हमें नहीं है अभी। अच्छा, संतान नहीं है, कोई बात नहीं। तो सर हम एक प्रश्न पूछेंगे, सनातन धर्म के बारे में सर आप क्या सोचते हैं सर? कुछ बताइए। सनातन धर्म हिंदुओं का ही अति जरूरी है न। इससे हिंदू एकता होती है और सनातन के विकास होता है। सनातन धर्म चलने से हमें बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं जी, है न। और एक चीज हम जानना चाहेंगे कि क्या श्रीमद् भागवत गीता आज के समय में सभी को पढ़ना जरूरी है या नहीं? नहीं, सभी को पढ़ना जरूरी है। जो भी हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे नहीं जुड़े हैं, वो भी जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हिंदू एक सनातन धर्म का ही बहुत मार्गदर्शन है न। इसे भागवत गीता पढ़ करके अच्छे कर्म पर, राह पर चलने के लिए हमें सिखाते हैं सनातन धर्म। बहुत बढ़िया सर। जी जी, यानी श्रीमद् भागवत गीता हमें अच्छे कर्म पर चलने के लिए सिखाते हैं। बहुत बड़ी बात है सर। तो क्या बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जो भी, हमने सभी को पढ़ना चाहिए? सभी को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सर। और एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि क्या श्रीमद् भागवत गीता स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए या नहीं? स्कूल के पाठ्यक्रम में अगर शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे और धर्म के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कोई किसी को, बच्चे को, गार्जियन को अच्छा नहीं लगे, है न। वहाँ पर थोड़ा एक
प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अरब देश तो इस्लामिक कंट्री है, हाँ हाँ वहाँ तो लागू हो चुका है श्रीमद् भागवत गीता हाँ। की पढ़ाई, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हम क्या बोले कि होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ जो धर्म के मानने वाले हैं है ने, वो थोड़ा अथी करते हैं ये मत कि भाई हम यहाँ अगर नहीं करें तो नहीं के तो होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ है हाँ, ना? अच्छी मार्गदर्शन। ऐसे तो सर्वधर्म हमें एक ही सिखाता है, एक चीज सिखाता है कि अच्छे कर्म पर हमको राह पर चलना चाहिए। चलना चाहिए। है ना? अच्छा, एक चीज और, ये जाति व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? जैसे हम लोग, कोई कहते हैं कोई ब्राह्मण है, कोई कहते हैं हम बनिया है, कोई कहते हैं यादव हैं, कोई कुछ कोई वाल्मीकि हैं, कोई क्या है, बहुत इसके तो मैंने क्या सोचते हैं इसके बारे में? जाति धर्म बहुत ही हमारे समाज में एक विखंडन का एक जड़ है। ठीक है ना? जाति धर्म हमें नहीं होना चाहिए, हमें अच्छे धर्म नहीं, जाति। हाँ, जाति धर्म नहीं तो जोड़ता हाँ, है। हाँ जी। जाति विखंडन की एक प्रक्रिया है। हाँ। है ना? आपस में मतभेद करने का एक प्रक्रिया ये है ना? इससे हमें जो भी भाईचारा बना रहता है वह हमें आपस में दूर हो जाता है। कैसे खत्म होगा? ये अपने आप सुधार पहले करना है ना? अपने आप में क्या सुधार करना? हमें अपने आप में सुधार करना है कि हम अगले, अगर ठीक है हम भूमिहार जाति से हैं तो अगले जाति जो हमारे हैं उनको सम्मान देना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। है ना? उसको जैसे हम एक जगह बैठ रहे हैं उसको भी उससे बैठाना चाहिए, करना चाहिए, खाना चाहिए। सिर्फ उसका व्यवहार और रहन सहन है ना, ये सही ढंग से होना चाहिए। है ना? बाकी जाति कुछ भी नहीं है। जाति कुछ भी नहीं है ना? क्या सभी समाज तक शिक्षा पहुंचना जरूरी है? मेरा ऐसा मानना है कि बिना शिक्षा पहुंचे हुए किसी भी समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। और अगर उस शिक्षा में श्रीमद् भागवत गीता भी साथ रहे तो संपूर्ण शिक्षा प्राप्त माना जाएगा। जी हाँ, क्योंकि ये जो भौतिकवादी शिक्षा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये हमारे शरीर के बाहरी विकास का सूचक है। लेकिन शरीर के अंदर का विकास कैसे होगा? तो वो विकास होगा भागवत श्रीमद् भागवत गीता से। क्या तुलसी जी के पेड़ आपके घर में है? जी हाँ। क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्यों लगाए हुए हैं? तुलसी के बारे में तो उतना हमको जानकारी गहन अध्ययन नहीं है। जो जानकारी है वही बताइए। लेकिन तुलसी घर में रहने से वातावरण जो है वह वहाँ का शुद्ध होता है ना? जी, शुद्ध होता है। और एक चीज मैं बता दूं कि तुलसी का वृक्ष का अंग अंग औषधीय गुणों से भरा हुआ है। सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर का कमजोर होना, चर्म रोग इत्यादि सभी में तुलसी जी का जड़ी बूटी काम करता है। इसलिए हर घर में होना जरूरी चाहिए। तुलसी जी का पेड़, श्रीमद् भागवत गीता, गंगा जल, ये सब तो हर घर में एकदम होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आपसे बस यही आग्रह करेंगे कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो उन्हें 5 मिनट ही सही रोज श्रीमद् भागवत गीता की जानकारी जरूर उन्हें प्रदान करें। और कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं। ठीक सर, धन्यवाद। जैसा कि जानते हैं सनातन भाइयों, वसुधैव कुटुंबकम चैनल को श्रीमद् भागवत गीता अयोध्या इस्कॉन मंदिर से उर्मिला दीदी के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त होता है और यह निःशुल्क वितरण होता है। किन्हीं भी भाइयों को अगर ज़रूरत हो तो ज़रूर संपर्क करें, मेल करें, मैसेज में सूचना दें। हम कोशिश करेंगे कि निःशुल्क आपके नज़दीक श्रीमद् भागवत गीता पहुँचे और आप खुद पढ़ें, अपने बच्चे को पढ़ाएं, आस पड़ोस सभी को उत्साहित करें कि आप जो बाहरी शिक्षा ले रहे हैं बहुत बढ़िया, उसमें कोई संदेह नहीं, वो होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी शास्त्र का भी ज्ञान बहुत जरूरी है। बिना शास्त्र के ज्ञान का हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। और इसी के साथ मैं एक महामंत्र का जाप करता हूं और उसी के बाद मैं समाप्त करता हूं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सनातन धर्म की जय हो।